प्रति घंटा और 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समांतर रेल पथों पर चलती है। जब वे विपरीत दिशाओं में चलती है तो वे एक दूसरे को 10 सेकंड में पार करती है, और जब वे समान दिशा में चलती है तो तेज गति वाली रेलगाड़ी में बैठे हुए एक आदमी को ज्ञात होता है कि वह दूसरी रेलगाड़ी को 30 सेकंड में पार कर देता है। तो दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई बतानी है आपको। तो कुछ नहीं है, सवाल में बिल्कुल बेकार सा लल्लू सा ही सवाल है। करते हैं, देखो सवाल नॉर्मल सा ही सवाल है, कुछ भयंकर नहीं है। बस इसमें थोड़ा सा आदमी बैठा दिया, आदमी बैठा के आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आपको कंफ्यूज होना नहीं है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखता हूँ मैं पहला कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। बार बार मैं फॉर्मूला इसलिए लिखता हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो देखो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, आप मुझे बताओ। दो रेलगाड़ियाँ एक दूसरे को पार कर रही है विपरीत दिशा में, चाहे वो विपरीत दिशा में करे चाहे समान दिशा में करे, कैसे भी करे, ठीक है। जो लंबाई होने वाली है वो लंबाई क्या हो जाएगी, दोनों की लंबाई का योग। तो देखो दोनों की लंबाई कितनी दे रखी है, सवाल में लंबाई तो पूछी है ना यार। चलो मान लेते हैं कि पहले वाली जो रेलगाड़ी है उसकी लंबाई है L1, तेज वाली रेलगाड़ी पहली, और जो धीमी वाली रेलगाड़ी है उसकी स्पीड है L2। सॉरी, स्पीड क्या, लंबाई। अब आप बोलोगे कि सर वे विपरीत दिशाओं में पार कर रही है। जब विपरीत दिशा में पार करेगी तो जो रिलेटिव स्पीड है, जो सापेक्ष चाल है, वो जुड़ जाएगी। तो 54 और 36 कितना हो जाएगा, 54 + 36, और ये किलोमीटर प्रति घंटा में है तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे। टाइम कितना है, तो आप बोलोगे सर 10 सेकंड में पार करती है, तो आ जाएगा 10 सेकंड। तो 18 एकम 18, और ये कितना हो जाएगा, 54 और 36 90, तो 18 पंजो 90, 5 बार कटेगा तो कितना आ जाएगा, 5 को 5 से गुणा करेंगे 25, और ये आ जाएगा 250 मीटर। तो दोनों की जो लंबाई है, दोनों ट्रेनों की जो लंबाई है, उनका योगफल कितना आ गया, 250 मीटर, ठीक है। 250 मीटर आ गया। अब आगे एक बात समझो, यहाँ पे एक बात समझाता हूँ मैं आपको, देखो समझो। ये दो ट्रेनें हैं, अब ये समान दिशा में जा रही है। ये पहले वाली ट्रेन है और यहाँ पे एक आदमी बैठा हुआ है, ये पीला पीला दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे एक आदमी बैठा हुआ है। और ये दूसरी ट्रेन है, ये तेज वाली है और धीमे वाली है, ठीक है। तो मुझे बताओ, अगर ये तेज वाली पीछे से आएगी ऐसे, ये पीली कहाँ पे, यहाँ जो मेरी उंगली है, उंगली यहाँ पे एक आदमी बैठा हुआ है। अगर ये ट्रेनें ऐसे इसको पार करती, देखो ऐसे, ये आदमी की बात अगर सवाल में नहीं होती तो बता रहा हूँ मैं, तो ये ट्रेनें आप बोलोगे सर इसे पार करते 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 यहाँ पहुँच जाएगी, तो पार हो जाएगी। क्या हो जाएगी, दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार कर देगी। लेकिन अब क्या कर रहा है कि ये सवाल में आदमी नोटिस कर रहा है, यहाँ जो मेरी उंगली है, यहाँ पे आदमी बैठा हुआ है ट्रेन में, खिड़की में, वो देख रहा है, बाहर झांक रहा है, पता नहीं कौन कौन को देख रहा है। ये सोच रहा है कि कोई सुंदर कन्या दिख जाए तो, लेकिन वहाँ कौन दिखेगा भाई, कोई नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे देखो अब क्या होगा, यह आदमी पार करेगा, इस तेज वाली रेलगाड़ी में बैठा हुआ आदमी पार करेगा। तो ये चलते 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 तेज वाली रेलगाड़ी चलते चलते यहाँ पे आ जाएगी। लो जी, यहाँ आ गई। अब इस आदमी को लगेगा कि हमने ट्रेन को पार कर दिया। भाई इस आदमी को लगेगा कि हमने ट्रेन को पार कर दिया। भाई पार कर दिया ना, देखो आदमी ट्रेन के आगे आ गया, लेकिन अभी ट्रेन पार नहीं हुई है। आदमी को ऐसा लग रहा है कि ट्रेन पार हो गई, क्योंकि आदमी ने तो पार कर दिया ना, आदमी आगे निकल गया, ट्रेन पीछे हो गई, लेकिन अभी भी ट्रेन का कुछ हिस्सा इस ट्रेन के समांतर है ना। तो इसमें आप क्या करोगे, इसमें इस तेज वाली गति की जो रेलगाड़ी की लंबाई है उसको आप मानोगे नहीं, लंबाई को आप क्या कर दोगे, नगण्य। अब जो लंबाई होगी केवल आदमी की होगी। अब ये केवल आदमी पार कर रहा है इस रेलगाड़ी को, बस भाई ट्रेन तो पार कर नहीं रही है, केवल आदमी पार कर रहा है। आदमी पहले यहाँ था, अब आदमी चलते चलते यहाँ आ गया, तो केवल आदमी ही पार करेगा। और जब आदमी पार करेगा तो तेज वाली गति की जो लंबाई है वो नगण्य हो जाएगी, वो 0 हो जाएगी। चलो भाई मैंने समझाने की कोशिश की है, अगर नहीं समझ में आई ये बात तो कोई बात नहीं, देखो सिंपल भाषा में समझा देता हूँ। तेज वाली गति में जो रेलगाड़ी में बैठा हुआ आदमी है वो आदमी पार कर रहा है, और जब आदमी पार करेगा धीमी वाली गति रेलगाड़ी को, तो जो लंबाई है वो केवल धीमी गति वाली रेलगाड़ी की ही मानी जाएगी। तेज वाली गति की रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो 0 हो जाएगी, नगण्य हो जाएगी, क्योंकि आदमी नोटिस कर रहा है, ठीक है। चलो तो यहाँ पे आप देखो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। और तेज वाली गति जो रेलगाड़ी है उसकी जो स्पीड है वो L1 है, धीमी वाली की L2 है।
तो डिस्टेंस आ जाएगी, आप बोलोगे सर L2 आएगी। अब स्पीड कितनी आएगी, तो आप बोलोगे कि सर तेज गति वाली रेलगाड़ी में आदमी बैठा हुआ है तो उसकी स्पीड भी 54 हो जाएगी। भाई जितनी रेलगाड़ी की है उतनी स्पीड आदमी की भी होगी, अभी मैंने पीछे वाले सवाल में समझाया था। तो आदमी की स्पीड 54 है और धीमी वाली गति की रेलगाड़ी की स्पीड 36 है, तो समान दिशा में जा रही है तो जो रिलेटिव स्पीड है वो माइनस हो जाएगी। समान दिशा में क्या होता है, रिलेटिव स्पीड माइनस हो जाती है, तो माइनस हो गई। किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे। और टाइम कितना है, टाइम है 30 सेकंड। तो आप देखोगे कि 54 में से 36 जाएगा, 18 आएगा, तो ये लो जी 18 से 18 कट गया, तो L2 कितना आ गया, आप बोलोगे सर L2 आ गया 5 को 30 से गुणा करेंगे 150 मीटर। तो जो धीमी वाली रेलगाड़ी है उसकी जो लंबाई है वो 150 मीटर है और दोनों की लंबाइयों का जोड़ 250 मीटर है। अगर ये 150 आ गया तो ये कितना आएगा, आप बोलोगे 100 मीटर आ जाएगा। तो सवाल में पूछा रेलगाड़ी की लंबाई, तो पहले की 100 है, दूसरी की 150 है। तो ये सवाल मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है, आप वापस समझना, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं, काफ़ी अच्छा